प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। हम आज से संस्कृत जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो पुस्तक है रुचिरा के तृतीय भाग, उसका अध्ययन उसकी शुरुआत करेंगे। उसमें हम सबसे पहले पाठ परिचय जानेंगे। पुस्तक में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको जानेंगे, और आज से हम जो है पूरी गहनता से इसका जो है सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम कोई भी जो शुभ काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले मंगल अर्थात प्रार्थना, मंगलम अर्थात ईश्वर से प्रार्थना जो है होती है। हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें किसी भी शुभ काम की किसी भी काम की शुरुआत जो है हम करते हैं तो हमें जो है मंगल गीत गाने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि हम जो है बड़े जो है ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो है ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला जो है हमारा मंगलम, हमें वो करना है। आज पहले हम पाठ परिचय पाठानुक्रमणिका में पाठ परिचय हम देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले मंगलम पढ़ना है। प्रथम पाठ ये प्रथम पाठ्य के रूप में हमें सुभाषितानि आए। सुभाषितानि सु मतलब सुंदर, अच्छे, भाषितानि वचन, सुंदर वचन क्या? वे वचन जो ऋषि मुनियों ने, हमारे जो साधु जो है सन्यासी जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग करके, पूरे जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ सहन करके और अपने अनुभव से जिन जिन बातों को, जिन अशुभ जो है बातों को जाना, अच्छी बातों को जाना, वो सब श्लोकों के रूप में हमारे पास हमको संस्कृत भाषा में लिख दिए। और उन्हीं में से कुछ चुने हुए श्लोक जो है इस पाठ में हमें दिए गए हैं। उनके माध्यम से हम अपना जो है मार्ग आगे की ओर प्रशस्त कर सकते हैं, हम सुमार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो सुभाषितानि मतलब सुंदर वचन जो हमारे जीवन को सुंदर बनाए, ऐसे वचन। द्वितीय पाठ हमारे बिलश्च वाणी ने कदापि में श्रुता। ये कहता है कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बिल कोई बोलता है क्या, लेकिन इसको जो है कहानी के माध्यम से है तो कैसे समझाया गया है वो भी बड़ा ज्ञानवर्धक और रुचिकर है। हम द्वितीय पाठ में इसको जानेंगे। तृतीय पाठ डिजी भारतम मतलब डिजिटल भारत। ये जो है जो नया पाठ जुड़ा है, डिजिटल भारत कैसा है, उसमें हम तृतीय पाठ के रूप में उसको जानेंगे। चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा ही, सदा प्लस ए जो है वृद्धि संधि हुई, आ और ई मिलकर के, आ और ए मिलकर के और आई हो गया। सदा मतलब हमेशा, ए मतलब ही, सदा ही, हमेशा ही, पुरतो आगे की ओर, पुरतो मतलब सामने, निदेही चरणम चरण रखो, कदम बढ़ाओ, आगे हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। पंचम पाठ जो कहता है वो है कंटकनैव कंटकम, कंटकनैव कांटे को ही, कंटकम कांटे से ही निकाला जाता है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, मतलब कांटे को कांटे से ही निकालते हैं। वो कैसे इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम बिना। गृहम घर शून्य है, सुताम बिना, सुताम मतलब पुत्री, पुत्री के बिना घर सूना है। सप्तम पाठ भारत जनता अहम।
मैं भारत की जनता हूँ, ये पाठ में बताया गया है। हम देखेंगे इसमें क्या है। अष्टमः पाठ संसार सागरस्य नायका। संसार सागर के जो प्रमुख जो है नायक हुए हैं उनके बारे में ये पाठ हमें बताता है, उसको हम देखेंगे। नवमः पाठ सप्तभगिन्यः। सात वहिने, जो हमारे जो इस जो है सात बहनों के बारे में ये पाठ है। वो कौन सी सात बहनें हैं इसको हम पाठ के जब पढ़ेंगे जब जानेंगे। दसवां पाठ नीति नवनीतम। नीति के नवनीत वचन, नीति के मक्खन, नीति रूपी मक्खन, नियम जो है, जो नियमों की बातें इसमें बताई गई हैं श्लोकों के माध्यम से। तो नीति नवनीत के रूप में पाठ का जो है दिया गया है। एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो स्त्री शिक्षा में इन्होंने महत्वपूर्ण जो है इनकी भूमिका है, वो उनके बारे में ये पाठ है। हम इसको एकादश पाठ के रूप में पढ़ेंगे। द्वादश पाठ कह रक्षित कह रक्षिती कह रक्षितः। कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा करता है, ये जो पाठ है वो हम 12वें पाठ के रूप में, द्वादश पाठ के रूप में पढ़ेंगे। त्रयोदश पाठ चितौराजते। भारत स्वर्ण, भारत को जो है स्वर्ण भूमि बताते हुए जो है ये पाठ जो है दिया गया है। इसको हम, इसका जो क्षय हो रहा है ये है, इसको सोने, भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इस पाठ में भी ये पाठ जो हमें बताता है। हम इसको गहराई से जो है त्रयोदश पाठ के मान जो है नाम से माध्यम से क्रम से पढ़ेंगे। चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट। 14वां पाठ जो है आर्यभट्ट है। ये हमारे महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये जो है इस बात की जानकारी आर्यभट्ट ने हमें बहुत दी। तो आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान जो है हमारे लिए है। पंचदश पाठ प्रहेलिका। आजकल जो है हमारे जो है मनोरंजन के साधनों का रूप बदल गया है। जो मनोरंजन के साधन आजकल मोबाइल होने, उनमें गेम खेल के बच्चे जो है अपना मनोरंजन करते हैं और टीवी आदि को देखकर मनोरंजन करते हैं। लेकिन पूर्व में मनोरंजन के साधन जो है का एक रूप प्रहेलिका, मतलब पहेलियाँ भी होती थी, जो हमारे लिए मानसिक शक्ति बढ़ाने वाली थी। हमको धैर्य रख के किसी बात को समझने के साथ साथ उसका जो है निराकरण करने की जो है क्षमता हमारे अंदर पैदा करने वाली होती थी। तो ऐसी पहेलियाँ जो है पंचदश पाठ में हमको मिलेंगी, हम उनके माध्यम से पढ़ेंगे। परिशिष्टम, मतलब अंत में जो है पाठों के अंत में हम संधि, कारकम, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी आदि जो हम पढ़ चुके हैं, हम व्याकरण में हमने इनको विस्तार से जाना और हम इसको देखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों मंगलम। मंगलम में हम जो है शुक्ल यजुर्वेद का एक श्लोक है, वो कहता है यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति। ये कह रहा है कि जो हमारा मन है वो जागृत अवस्था में दूर तक चला जाता है, वैसे ही सोते हुए भी दूर तक चला जाता है। ये हम जानते हैं कि हमारा मन, हम जागे हुए हैं लेकिन हम कहीं बैठे हुए वहाँ नहीं रह के कहीं भी चला जाए, कहीं भी जा सकता है। हम खुद अनुभव कर सकते हैं इस बात को। और सोते हुए कैसे, आप कहोगे सोते हुए कैसे सर? तो सोते हुए हमारे सपने आते हैं, सपनों में हम कहीं भी जहाँ हम कभी गए नहीं वहाँ भी हम पहुँच जाते हैं सपनों के माध्यम। तो ऐसे सुप्त अवस्था में भी वो दूर दूर तक वैसे ही चला जाता है जैसे जागी हुई अवस्था में जाता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दूर जाने वाला ज्योतिपुंज, ज्योति रूपी वो मन
जो है शिव संकल्पों से युक्त बने। शिव मतलब कल्याणकारी संकल्पों से युक्त बने। अब इतनी पावर, जो इतनी शक्ति वो अपने अंदर रखता है, तो अगर वो हमारे जो यदि हम उसको अपने जो है वश में करके हम उसको काम साधें, काम करवाएं, तो हमें जो है वो हमको बहुत आगे बढ़ा सकता है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम उसे शिव संकल्पों से युक्त करें, अच्छे संकल्प, अच्छे जो है सजेशन, उसको अच्छी सलाह दें, अच्छी सलाह दें, अच्छा जो है उसको अच्छे वचन उसको अंदर अंदर दोहरान करें, अच्छी बातों का हम ऐसी जो है वचन अपने आप से दोहरान करते रहें जो हमारा भला करने वाले हों, जो हमें आगे बढ़ाने वाले हों। तो ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उस मन को हमारे जो है शिव संकल्पों से युक्त बनाए। अगला जो श्लोक है वो भी इसी शुक्ल यजुर्वेद का है। ये 34:1 का है और ये 34:6 का है। तो ये कहता है, शुशारथीरश्वानि यन्मनुष्या न नीयते अभीशुभिर्वाजिन इव। बाजिन मतलब घोड़े। जैसे घोड़ों को शुशारथिर अश्वानि मतलब जो अच्छा सारथी जो होता है वो अश्वों को, जैसे अश्वों को जो है अपने वश में कर लेता है, जिधर चाहे उसको उधर मोड़ लेता है, जिधर जब चाहे उसको रोक देता है, जब चाहे उसको दौड़ा देता है, जिधर चाहे उसको जो है आगे बढ़ाता है। ऐसे ही ये मन जो है वो भी सारथी की तरह, यन मनुष्या न नीयते, यन जो मनुष्यों को, मनुष्य जन को, जन जन को नियते ले जाता है, अभिशुभिर्वाजिना, घोड़ों की तरह। जैसे घोड़ों को सारथी ले जाता है, वैसे ही ये मनुष्य और सारथी, मन जो है मनुष्यों के अंदर सारथी बनकर अपनी इच्छा अनुसार ही, अपने अनुसार ही मनुष्यों को दौड़ाता घूमता है। वो जहाँ चाहता है वो हम घूम जाते हैं। हृत प्रतिष्ठम यद जिरम जविष्ठम, हृदय देश में स्थित, ये हृदय देश में जो है स्थित, यद अजीरम, अजीरम मतलब जो बूढ़ा नहीं होता, मनुष्य जिसका मन है वो बूढ़ा हो सकता है, जविष्ठम और गतिमान, हमेशा गतिमान रहने वाला है। जो हृदय देश में स्थित अजर है, जो जड़ है ना, जो कभी जड़ नहीं होता, जड़ मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जविष्ठम और गतिमान होता है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त बने। इसको कुछ उदाहरणों के रूप में इसका रूपांतर भी है जो हम इसके माध्यम से जानेंगे। पहला श्लोक जो ये था, यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तश्च तथैवेति, दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ ही कह रहा है, जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, सोया रह कर भी ऐसे ही जाकर वापस आता है। दूर दूर वह जाने वाला, सब तेजों का ज्योति निधान, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मन मेरा बने महान। तो बात ये गीत के रूप में थोड़ी सी वो है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी ये भी, है ना। अगला है, शुशारथिष्वानिव जन्मनुष्यान्ने नियते अभीशुभिर्वाजिनाइव, हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो जन जन को बागडोर से इधर उधर ले जाता है, चतुर सारथी जो घोड़ों को इच्छित चाल चलाता है। हमारा मन लोगों को अपनी बागडोर से जैसे इधर उधर जो है ले जाता है, वैसे ही ले जाता है जैसे एक चतुर सारथी होता है, वो घोड़ों को अपनी इच्छा अनुसार चाल चलाता, अपनी इच्छा अनुसार ही चलाता है। सदा प्रतिष्ठित हृदय देश में अजर और अतिशय गतिमान,
सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मन मेरा बने महान। तो प्यारे बच्चों, इन ये जो हमारा जो है मंगल पाठ है वो ये हमने आज इसमें जाना। और आज हमने जाना कि हम जो है आज पूरे जो है इस सत्र में जो कौन कौन से पाठ हैं उनमें क्या क्या है, थोड़ा सा उसका परिचय, पाठ परिचय संक्षिप्त रूप से हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से हम जाने हैं। तो मुझे आशा है कल से हम आगे जो है प्रथम पाठ से शुरुआत करेंगे। जो जैसा भी हम जो है पाठ है उसको हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।